हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय टीचर इज़ माय हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी पहले वो ड्रिंक पी लेता है जिसमें विंग के लिए कुछ मिलाया गया था, वहीं बेटा जो डर जाता है और वो दूसरी गिलास में भी वही चीज़ डाल देता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो उसे जल्दी से पी लेता है। वहीं उसे अचानक अजीब सा फील होने लगता है। वो एकदम से उसे अपने अंदर अलग ही गर्मी सी फील हो रही थी। वो कहता है, मुझे इतनी गर्मी फील क्यों हो रही है जबकि यहाँ क्लब में इतनी इतनी ज़्यादा एसी चल रही है। आखिर मुझे क्या हुआ है। वो खड़ा होता है और कहता है, लगता है मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, अपना फेस क्लीन करना चाहिए। ऐसा कहता है। वो जल्दी से वहाँ से खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम की तरफ जाता है। वहीं उसकी गर्मी जो दिन पे दिन बढ़ रही थी, टाइम टू टाइम बढ़ रही थी, उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। वो अपनी कॉलर के और एक और बटन को ओपन करता है और कहता है, आखिर मुझे क्या हो रहा है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जिसे अजीब सा फील हो रहा था, वो गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे इतनी गर्मी फील क्यों हो रही है और इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। वो दो न्यूसन और सोंगलन की तरफ देखता है। तभी सोंगलन कहता है, क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं सोंगलन, मैं भी आता हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। जिस पर सोंगलन कहता है। वहीं वांग जी जल्दी से खड़ा होता है और सीधा वॉशरूम की तरफ जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग भी सीधा वॉशरूम में जाता है, मिरर के सामने खड़ा होता है और अपने मुंह पे पानी मारता है। उसे अभी भी एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी, लेकिन तभी उसे अपने अंदर कुछ गर्मी सी फील होती है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी जो सीधा वॉशरूम में आ जाता है। विंग जिसे अब सच में चक्कर आने लगे थे, तभी वांग जी जो अंदर आता है, वो विंग को देखता है। उसकी नज़रें धुंधली हो रही थी क्योंकि उसे भी अपने अंदर एक अलग ही हॉटनेस फील हो रही थी। वो अपने लोअर पार्ट को देखता है, जिस पर उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या हुआ है। वो खुद को बहुत ही ज़्यादा हार्ड फील करता है और उससे नीचे पेन भी हो रहा था, वो नहीं जानता। लेकिन तभी उसकी नज़र विंग पर पड़ती है। वो एक पल के लिए विंग को देखता है और शॉक हो जाता है। वहीं विंग जो पूरी तरीके से नशे में हो चुका था, वो वांग जी को देखता है और सीधा वांग जी के ऊपर गिर जाता है। वांग जी जो अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है, वो खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी भी आखिर कब तक करता, क्योंकि वो दवा उसे भी उसी तरीके से पूरी तरीके से नशे में ला रही थी जिस तरीके से विंग को हो रहा था उसका नशा। वहीं हम देखते हैं वांग जी विंग को अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग जो वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखता है, वांग जी की आंखों में कुछ अजीब ही था। वहीं विंग की नज़रों में भी एक अलग ही तरह की शाइनिंग थी। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को देखते हैं। वहीं वांग जी जो अब खुद को और कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वहीं विंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो वांग जी की नेक में अपना मुंह छुपाता है और अपनी टंग से उसे सक करता है। वांग जी तो एकदम शहर सा जाता है। वो कहता है, तुम क्या कर रहे हो लड़के। विंग कहता है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। वांग जी जो विंग को अपनी नेक से अपना उसका फेस निकालता है, वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। विंग कहता है, बिल्कुल, मैं सच में इस पेन को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ऐसा है। विंग कहता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है क्योंकि अब वो भी पूरी तरीके से अपने होश में नहीं था। विंग और वांग जी दोनों अपना होश पूरी तरीके से खो बैठते हैं। तभी वांग जी विंग को खींचता है और सीधा उस क्लब में वो स्टेप से जाकर उसे ऊपर की तरफ खींच कर ले जाता है। विंग बस वांग जी जो हाँ उसे ले जा रहा था उसे ले जाने देता है। वहीं वो एक रूम ओपन करता है और उसे जल्दी से क्लोज करता है और विंग को वहीं दीवार के सहारे पिंच कर देता है। वो विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं विंग भी जिसे किस करना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो वांग जी के साथ किस करने की कोशिश कर रहा था। वो भी अपनी लिप्स उसी तरीके से हिलाता है। वहीं वांग जी के इस पर एक स्माइल थी, उसे पता था कि विंग को किस करना नहीं आ रहा।
वो एक गहरी सी सांस लेता है और फिर से विंग के लिप्स को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। वहीं विंग जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो जल्दी से वांग जी की शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। वांग जी विंग को बिल्कुल नहीं रोकता, वो जो कर रहा था उसे करने दे रहा था। वहीं विंग जो वांग जी की चेस्ट पे हाथ घुमाता है। वहीं वांग जी जो अभी भी पैशनेट और डीप तरीके से विंग को किस कर रहा था। तभी हम देखते हैं किस करते करते ही विंग जो गहरी गहरी सांसें लेता है, क्योंकि उसे ब्रीथ लेना मुश्किल हो रहा था। तब जाके वांग जी उसे छोड़ देता है, उसकी तरफ देखता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, तभी वांग जी विंग को ब्रांड स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे बेड पे ले जाता है। वो उसे बेड पर लेटा देता है। उन दोनों को तो ये भी होश नहीं है, उन्हें तो ये तक नहीं पता कि आखिर वो दोनों किसके साथ इंटीमेट हो रहे हैं। ना तो वांग जी को ये पता है कि वो विंग है। हालांकि उसने उसे लड़का कहा है, क्योंकि उसकी आंखें जब विंग के सामने मिली थी तो थोड़ी धुंधली हो गई थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो विंग हो। लेकिन विंग को तो बिल्कुल नहीं पता कि वो वांग जी है। वो पूरी तरीके से अपने होश खो बैठा है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग के ऊपर आता है और जल्दी से उसकी बटन के सारे शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। जल्दी ही विंग की शर्ट निकाल के वो बाहर फेंक देता है। तभी वो विंग को देखता है। विंग जिसकी मिल्की वाइट स्किन जैसे ही वांग जी के फेस के सामने आती है, वांग जी की आंखें और डार्क हो जाती हैं। वो जल्दी से विंग के फेस पे नपता है और फिर से विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। दोनों फिर से एक दूसरे को किस कर रहे थे। वहीं वांग जी जो विंग के चेस्ट पे अपने हाथ घुमा रहा था। वहीं विंग के हाथ वांग जी के बालों में घूम रहे थे। तभी वांग जी जो विंग से किस ब्रेक करता है और अचानक विंग की नेक पे आ जाता है। वो विंग की नेक पे सक लिक करता है, छोटे छोटे बाइट करता है। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी में खो जाता है। तभी वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सुनो, मुझे वहाँ बहुत पेन हो रहा है, प्लीज़ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं वो सब करूं? विंग कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, ऐसा कहता है। और वहीं वांग जी जल्दी से विंग के सारे कपड़े निकाल देता है। विंग जो पूरी तरीके से नेकेड था, वांग जी अपना सलाइवा निकल लेता है। वो विंग की तरफ देख रहा था, हालांकि दोनों में से कोई भी पूरी तरीके से होश में नहीं था। वहीं वांग जी भी अपने सारे कपड़े निकाल देता है और वो विंग के ऊपर आ जाता है। वो विंग के चेस्ट पे सक करता है, लिक करता है, छोटे छोटे बाइट करता है। विंग जो पूरी तरीके से खो चुका था, वो गहरी गहरी सांसें ले रहा था। उसे नहीं पता, लेकिन उसके मुंह से मौन की आवाज़ें निकल रही थी, लेकिन वो किसी के नाम की नहीं थी, बल्कि आ के नाम की आवाज़ें थी। विंग जिस तरीके से मौन कर रहा था, वांग जी खुद का कंट्रोल और खो रहा था। वहीं वांग जी जो विंग को बिल्कुल भी रेडी नहीं करता, क्योंकि वो होश में ही नहीं था। इसलिए विंग जब वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी हेल्प करो प्लीज़। वांग जी जो खुद को जल्दी से विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, क्योंकि विंग के को भी अपने लोअर पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वहीं वांग जी जो विंग के अंदर खुद को एंटर करता है, विंग के मुंह से चीख निकलती है, लेकिन नशे में होने की वजह से उसे ज़्यादा पेन फील नहीं होता। वहीं वांग जी रुकता नहीं है और वो अपनी बॉडी मूवमेंट बहुत तेज कर देता है। उसके बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा थे। वहीं विंग जो बेड शीट को टाइटली पकड़ लेता है, वो बस चीख रहा था, चिल्ला रहा था, पेन की वजह से नहीं, बल्कि उसे वो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो पूरी तरीके से वांग जी में खो चुका था। वहीं वांग जी जो वो विंग के अंदर खुद को मूव कर रहा था बहुत फास्टली। वहीं विंग और डिमांडिंग हो रहा था और उससे खुद को मौन करने के लिए कह रहा था। पूरे कमरे में सिर्फ कराने की आवाज़ें आ रही थी। वहीं विंग जिसके मुंह से सलाइवा निकल रहा था, क्योंकि वो पूरी तरीके से उस प्लेजर में खो चुका था। वहीं वांग जी जो विंग को इस तरीके से देखता है तो वो खुद को और हार्ड फील करता है। वो अब खुद को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता और ज़्यादा अपनी बॉडी मूवमेंट तेज कर देता है। वहीं दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेट तरीके से इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं दोनों एक साथ रिलीज होते हैं। लेकिन तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, अभी भी दोनों पूरी तरीके से होश में नहीं थे। तभी वांग जी देखता है कि वो दोनों फिर से हार्ड हो रहे हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है, विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे और चाहिए।
वांग जी एक स्माइल करता है और वो बेड पे बैठ जाता है। वो विंग को खड़ा बिठाता है और उसे अपने ऊपर बिठा लेता है और फिर से उसके बॉडी मूवमेंट तेज हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होते हैं। वो दोनों कब तक इंटीमेट होते हैं उन्हें पता भी नहीं होता। वहीं हम देखते हैं लियो जो वापस आता है और शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो विंग को हर जगह देखता है लेकिन उसे विंग कहीं नहीं मिलता। वो परेशान हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे कहीं भी विंग नहीं दिख रहा था। तभी हम सोंगलेन और न्यूसेन को देखते हैं। सोंगलेन कहता है न्यूसेन इतना टाइम हो गया वांगजी वॉशरूम से बाहर नहीं आया। न्यूसेन कहते हैं तुम सच कह रहे हो, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, कहीं उसका किसी से झगड़ा तो नहीं हो गया। ऐसा कहकर सोंगलेन और न्यूसेन जल्दी से खड़े होते हैं और सीधा वॉशरूम की तरफ भागते हैं। जैसे ही वो अंदर भागते हैं वो सब जगह देखते हैं लेकिन उन्हें कहीं भी वांगजी नहीं दिखता। वहीं हम लियो को देखते हैं जो हर जगह विंग को ढूंढ रहा था लेकिन उसे वो विंग कहीं नहीं मिलता। वो पूरी तरीके से घबरा जाता है और कहता है आखिर विंग कहाँ गया, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो उसके डैड मुझे मार डालेंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा मेरी डैड को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो वो मुझे सच में मार डालेंगे। मैं अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वही लियो और द सोंगलेन न्यूसेन पूरी तरीके से वांगजी और विंग को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक सोंगलेन लियो को देखता है और वो लियो के सामने जाता है और कहता है तुम यहाँ। लियो जो डर जाता है और कहता है आप। सोंगलेन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लियो कहता है मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ। सोंगलेन कहता है किस दोस्त को। लियो कहता है मेरा दोस्त विंग, हम दोनों यहाँ आए थे लेकिन पता नहीं मैं वॉशरूम गया और वो अचानक से गायब हो गया। न्यूसेन और सोंगलेन एक दूसरे को देखते हैं। तभी सोंगलेन को पता है कि विंग कौन है क्योंकि उससे पार्टी में सब कुछ पता चल गया था। तभी सोंगलेन कहता है क्या तुम्हारा दोस्त विंग यहाँ था। लियो कहता है हाँ सर, वो यहीं था पर मुझे नहीं पता वो कहाँ गया, मैं बहुत टाइम से उसे ढूंढ रहा हूँ। तभी न्यूसेन कहता है क्या ऐसा है कि वांगजी और विंग एक साथ हो। सोंगलेन कहता है क्या तुम पागल हो, तुम्हें नहीं पता वांगजी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो उसे देखते ही कितना गुस्सा हो जाता है तुम नहीं जानते। तभी न्यूसेन कहता है लेकिन क्या हो अगर वो दोनों एक साथ हों और कहीं खड़े होकर झगड़ रहे हों, हमें उन दोनों को ढूंढना ही होगा इससे पहले वो एक दूसरे को मार दें। ऐसा कहते हैं और वो तीनों मिलकर विंग और वांगजी को ढूंढने लगते हैं। वो हर जगह ढूंढते हैं। वहीं हम उस पर्सन को देखते हैं जो अपनी मुट्ठियाँ बीच रहा था और कहता है आखिर वो लड़का कहाँ गया, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। तभी वो उस वेटर का गला पकड़ता है और कहता है तुमने उस लड़के को नशे की दवा नहीं दी। तभी वो कहता है सर मैंने उसे जूस दिया था लेकिन मुझे नहीं पता कि वो लड़का कहाँ गया। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने कितनी कोशिश की थी, आखिर वो कहाँ जा सकता है। ऐसा कहता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है शायद आज मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, पता नहीं आज वो किसके हाथ लगा होगा और किसकी किस्मत इतनी अच्छी होगी। ऐसा कह के वो अपने दांत पीसता है लेकिन क्या हो सकता है उससे पहले ही वो चला गया जाता है वहाँ से। वहीं वो तीनों पूरी तरीके से परेशान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक हाईकॉन सिचेन जो अंदर आते हैं। सिचेन जैसे ही अंदर आते हैं वो सोंगलेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं सोंगलेन। सोंगलेन जो सिचेन को देखता है और कहता है खका। सिचेन कहते हैं सोंगलेन न्यूसेन वांगजी कहाँ है। सोंगलेन कहता है गगा वांगजी नहीं मिल रहा। सिचेन कहते हैं वांगजी नहीं मिल रहा, क्या बात कर रहे हो। न्यूसेन कहता है बिल्कुल, उसने कहा था कि वो वॉशरूम जा रहा है, तब से वो गायब है और वो मिल नहीं रहा। तभी वो लियो को देखते हैं और कहते हैं सिचेन तो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं लियो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लियो कहता है सर वो फिंग भी गायब है, मिटरलैंड फिंग का नहीं पता वो कहाँ गया। ये सुनकर सिचेन की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सिचेन सोंगलेन न्यूसेन और लियो की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये क्या मजाक है और क्या बकवास है, आखिर वो दोनों कहाँ जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं अचानक लियो का फ़ोन बजता है। फ़ोन देखता है तो लियो डर जाता है क्योंकि फ़ोन विंग की मम्मा का था। लियो जो घबरा जाता है। तभी सिचेन कहते हैं क्या हुआ लियो। लियो कहता है आंटी का कॉल आ रहा है। सिचेन कहते हैं फ़ोन उठाओ, हो सकता है विंग चला गया हो। लियो कहता है वो मुझे यहाँ छोड़कर नहीं जाएगा। सिचेन कहते हैं तुम फ़ोन उठाओ, हम एक बार उनसे पूछते हैं। तभी लियो कॉल उठाता है। तभी हम देखते हैं अचानक
कांसा सरंजू हेलो करती हैं और कहती हैं लियो तुम कहाँ हो। लियो कहता है आंटी मैं यहाँ हूँ। मैं वो क्या विंग घर पर है। ये सुनकर कांसा चरण शॉक हो जाती हैं और कहती हैं तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, विंग तो तुम्हारे साथ था ना। लियो कहता है आंटी पता नहीं पर विंग नहीं मिल रहा। ये सुनकर कांसा चरण तो शॉक हो जाती हैं और कहती हैं क्या बकवास है ये। वहीं हम देखते हैं सिचेन जो घबरा जाते हैं, वो जानते हैं कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। वो सॉन्गलेन और न्यूसन की तरफ देखते हैं और कहते हैं क्या तुम दोनों ने उन्हें ढूंढा। सॉन्गलेन और न्यूसन कहता है बिल्कुल हमने पूरे बार में ढूंढ लिया पर हमें वो कहीं नहीं मिल रहे। वहीं कांसा कहती है मुझे बताओ तुम दोनों कहाँ हो, मैं अभी वहाँ आती हूँ। ऐसा कहती हैं और गुस्से में पूरी तरीके से पागल हो जाती हैं। लियो को तो पता था कि अब उसका तो क्या होने वाला है उसे ही पता है, लेकिन वो खुद से ज़्यादा विंग के लिए परेशान था। वहीं हम देखते हैं सभी लोग मिलकर वांग जी और विंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन वो बार में कहीं भी वांग जी और विंग को ढूंढ नहीं पा रहे थे। तभी न्यूसेन कहता है काका क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने वांग जी का किडनैप कर लिया हो। चिचैन कहते हैं क्या, पर कोई वांग जी का किडनैप क्यों करेगा। तभी लियो कहता है अगर वांग जी सर का किडनैप करेंगे कोई तो विंग का क्यों करेगा, आखिर विंग कहाँ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो दोनों कहाँ गए। सॉन्गलेन न्यूसेन सिचेन लियो चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अभी हम देखते हैं अचानक बार के अंदर कांसा सरन और वीचांसे की एंट्री होती है। वहीं किंसु भी उनके साथ थी। कांसा सरन गुस्से में लियो को देखती है और कहती है आखिर कहाँ है वो। तभी लियो कहता है आंटी मुझे नहीं पता, मैं वॉशरूम को गया और वो यहीं बैठा था, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गायब हो गया मुझे नहीं पता। तभी कांसा सरन वीचान से सिचैन सॉन्गलेन और न्यूसेन को देखते हैं। वो कहते हैं सिचैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सिचैन कहता है आंटी एक्चुअली अकेला विंग ही नहीं बल्कि वांग जी भी गायब है। ये सुनकर तो सभी शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सिचैन कहते हैं मुझे लगता है हमें ऊपर ढूंढना चाहिए, हो सकता है वो कहीं बंद हो गए हों। तभी सॉन्गलैन कहता है बिल्कुल गगा हमने ये तो सोचा ही नहीं। ऐसा कहकर वो सभी लोग ऊपर की तरफ भागते हैं। वो धीरे धीरे के करके सभी कमरों को चेक करने लगते हैं। वहीं हम दो लोगों को देखते हैं जो पूरी तरीके से एक दूसरे से सेटिस्फाई होकर थक कर सो चुके थे। वो अभी भी पूरी तरीके से नेकेड थे और एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। विंग की पूरी बॉडी इससे भरी हुई थी, लेकिन किसको फर्क पड़ता है, उसे तो बस पूरी तरीके से नींद आ गई थी। और जिस पर्सन की बाहों में था वह उस पर्सन की बाहों में वो बहुत पीसफुली सो रहा था। वहीं हम देखते हैं अब एक एक करके सारे रूम ओपन होते हैं। तभी कांसा चरण जो अचानक एक रूम की तरफ देखती हैं और कहती हैं सिचैन हमने सारे रूम देख लिए, बस यही एक रूम हो रह गया है। सिचैन कहता है आंटी मुझे नहीं लगता वो लोग यहाँ होंगे, हमने इतने सारे रूम में देखा, जब वो यही नहीं है तो इस रूम में क्यों होगा। तभी कांसा कहती हैं मुझे देखने दो, लेकिन जैसे ही वो उसे ओपन करने की कोशिश करती हैं वो पहले से ही बंद था। सिचैन कहते हैं लगता है इसमें कोई और है, हम अच्छे से जानते हैं अगर और वांग जी और विंग होते तो वो इसे कभी बंद नहीं करते। कांसा कहती है क्या इसकी चाबी मिल सकती है सिचैन। तभी सिचैन कहते हैं मुझे एक बार देखने दो आंटी, लेकिन क्या ये सही होगा कि हम किसी और को डिस्टर्ब करेंगे। वीचान से कहते हैं सिचैन जितना कहा है उतना करो, जाओ और इसकी चाबी देखो। तभी सिचैन सॉन्गलैन की तरफ देखते हैं। सॉन्गलैन जो सिचैन की तरफ देखता है और जल्दी सॉन्गलैन और न्यूसेन वहाँ के मैनेजर के पास जाते हैं। वो उससे एक एक्स्ट्रा की लेके आते हैं। वो जल्दी से जाते हैं, फिर वो ऊपर आते हैं की को लेकर और की कांसा के हाथ में दे देते हैं। कांसा जो बहुत घबराई हुई थी क्योंकि वो अपने मन में कहती हैं काश मैं जो सोच रही हूँ वो सच ना हो, ऐसा कहती हैं और वो धीरे धीरे उस डोर को लॉक को ओपन करने लगती हैं। हालांकि उनकी बॉडी शिवर कर रही थी क्योंकि उन्हें नहीं पता कि सामने वो क्या देखेंगी। वो धीरे धीरे लॉक को ओपन करती हैं, फिर उस लॉक को घुमाती हैं और धीरे से डोर ओपन करती हैं। उनकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। किंसु कहती है माँ ओपन करिए, हो सकता है किसी ने विंग और वांग जी को यहाँ बंद कर दिया हो, ऐसा कहती हैं। तभी वो जल्दी से डोर को ओपन करती हैं। सामने जो देखती हैं सबकी आंखें पूरी तरीके से शॉक हो जाती हैं। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो आगे क्या देख रहे हैं। सबकी हार्ट बीट फास्ट थी। शिक्षण कहते हैं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं कांसा सरन तो एकदम फर्श पर गिर जाती हैं और कहती हैं
ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं हम उन दो लोगों को देखते हैं जो अभी भी पीसफुली एक दूसरे की बाहों में पूरी तरीके से नेकेड सोए हुए थे। तभी हम देखते हैं अचानक किंसु जो दौड़ती है और जल्दी से विंग और वांग जी के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल देती है ताकि जो वो पूरी तरीके से नेकेड सबने देख लिया है। वहीं हम देखते हैं सिचेन अपनी मुट्ठियां भींचते हैं और कहते हैं आखिर वांग जी ऐसा कैसे कर सकता है। तभी हम देखते हैं खानसा चरण जो गुस्से में पूरी तरीके से रेड हो जाती हैं और एकदम जोर से चिल्लाती हैं विंग विंग जो अभी भी नहीं उठता। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी उठो। खानसा चरण जो सबकी तरफ देखती हैं और कहती हैं सिचेन उन्हें उठाओ जल्दी से दोनों को और उनसे रेडी होकर घर आने को कहो, ठीक है। ऐसा कहती हैं। सिचेन कहती हैं ओके आंटी। वहीं खानसा चरण और वीचान से दोनों उस रूम से बाहर चले जाते हैं क्योंकि वो अपने बेटे को इस हालत में और नहीं देख सकते थे। वीचान से जो गुस्से में खानसा की तरफ देखते हैं और कहते हैं खानसा मैंने तुमसे मना किया था ना। खानसा चरण की आंखों में आंसू थे। वो कहती है मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा। वीचान से कहते हैं मैं इसीलिए कभी उसे इन क्लब जैसी चीज़ों में आने देना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने जिद की थी। देखो आज क्या हो गया, अब क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आता। वो अभी भी बस बाहर ही खड़े हुए थे। वहीं हम देखते हैं लियो जो पूरी तरीके से घबराया हुआ था। तभी हम देखते हैं लियो के डैड का कॉल आता है और वीचान से उनसे बात करके उन्हें सब कुछ बता देते हैं। लियो जो पूरी तरीके से घबरा जाता है और वो जानता है कि अब उसका चाइना में आखिरी दिन है क्योंकि वो अब यहाँ और नहीं रह पाएगा। उसके डैड ने उसे पहले ही वार्निंग दी थी लेकिन शायद अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वहीं हम देखते हैं किंसु जो जो चुपचाप बाहर जाती है और कहती है जैन काका मुझे लगता है उन दोनों को उठा देना ही अच्छा होगा। ऐसा कहकर बाहर चली जाती है। वहीं सोंगलेन जो वांग जी और विंग को उठाता है। वांग जी जो अभी भी थोड़ा नशे में था लेकिन फिर भी वो दोनों अब पूरी तरीके से शांत हो चुके थे। उनकी बॉडी की हीट कम हो गई थी। वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। वहीं विंग जो अभी भी वांग जी को अपनी तरफ खींचता है और कहता है मुझे ऐसे ही रहने दो। वांग जी जो एकदम शॉक हो जाता है और जल्दी से अपनी आइज ओपन करता है। जो आवाज़ वो खुद पर सुनता है उसे बिलीव ही नहीं होता। तभी सिचेन सोंगलेन नी हुसैन और लियो के अपने सामने देखकर वांग जी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी वो खुद को देखता है। जैसे ही वो अपने आप को देखता है वो शॉक हो जाता है। वो जल्दी से विंग को खुद से दूर करता है और उसे दूर की दूर पुश कर देता है। विंग जो अचानक इस तरीके से खुद को पुश करते हुए देखता है तो उसकी आइज ओपन होती है और कहता है ये कौन इडियट है जो मुझे नहीं सोने दे रहा। लेकिन तभी उसकी आइज ओपन होती है और वो जो कुछ देखता है वो शॉक हो जाता है। विंग अभी भी नींद में था। तभी विंग जो बैठने की कोशिश करता है कि तभी उसे बहुत ज़्यादा पेन फील होता है। वो अचानक जोर से चिल्लाता है और कहता है आ। तभी वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। विंग अपने सामने वांग जी को जिस तरीके से नेकेड देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है हाँ आप यहाँ क्या क्या कर रहे हैं। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है मुझे नहीं पता। हाँ हाँ आप और मैं। तभी से चैन उन दोनों की तरफ देखते हैं और डार्क वॉइस में कहते हैं तुम दोनों पहले अपने कपड़े पहनो, उसके बाद हम दोनों बात करेंगे हम सब। ऐसा कहते हैं। तभी वो सोंगलेन और न्यूसैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं लियो चलो हम बाहर इनका वेट करते हैं। वांग जी और विंग तो शॉक थे। तभी वांग जी जो खड़ा होता है और जल्दी से अपने कपड़े पहनता है। वो अभी भी शौक था, उसका दिमाग पूरी तरीके से खाली था, उसे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ये सब क्या है। वहीं हम देखते हैं विंग जो उठने की कोशिश करता है लेकिन तभी वो गिर जाता है। वांग जी विंग की बॉडी को देखता है जो पूरी तरीके से लव बर्ड से भरी हुई थी। विंग की बॉडी पर कोई भी ऐसी प्लेस नहीं थी जिस पर कोई भी निशान नहीं हो। वांग जी तो शॉक हो जाता है। वो अपने मन में कहता है क्या मैंने ये सब कुछ मैंने किया विंग के साथ। वहीं विंग खड़ा भी नहीं हो पाता। तभी वांग जी गहरी सी सांस लेता है और विंग के करीब आता है। वो विंग को कब की तरफ देखता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं। विंग जो पूरी तरीके से शाय हो जाता है क्योंकि वो अभी भी पूरी तरीके से नेकेड था और उसे बहुत पेन हो रहा था। वहीं वांग जी जो धीरे धीरे विंग को कपड़े देता है और उस कपड़े पहनने में हेल्प करता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है सर हम यहाँ कैसे। वांग जी कहता है मुझे नहीं पता, शायद ये सब कुछ तुम्हारा प्लान होगा। विंग की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं
और कहता है क्या कहा आपने? वांग जी कहता है अभी मैं इस बारे में कोई बात करना नहीं चाहता तुमसे, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई बिलीव नहीं है, ऐसा कहता है। वहीं विंग जो शॉकिंगली वांग जी को देखता है और कहता है क्या आप सच में आपको ऐसा लगता है? वांग जी कहता है तुम्हारा क्या भरोसा, तुम जानबूझकर मेरे ऊपर जूस पिला सकते हो, मुझे मिर्ची खिला सकते हो, तो क्या पता तुमने ये सब किया हो, ऐसे भी तुम बहुत सिमलेस हो। विंग को तो ऐसा लगता है जैसे उसे चक्कर आने वाले हैं। वो वांग जी की बात सुनकर उसकी आंखें पूरी तरीके से धुंधली हो जाती हैं और अचानक वो फर्श पर गिर जाता है, जिसे देखकर वांग जी शॉक हो जाता है और वो कहता है विंग, विंग तुम्हें क्या हुआ? लेकिन विंग तो जैसे पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और विंग की तरफ देखता है। विंग को बड़ा डिस्टल में कैरी करता है और वो उसे रूम से बाहर लेकर आता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा, अब क्या होने वाला है और लियो के डैड लियो के साथ क्या करने वाले हैं और वांग जी विंग का अब क्या होगा। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और प्लीज़ डियर चैनल को हाइप भी करना। और हाँ, मैं आपको बता दूँ कल का पार्ट फ्लैशबैक स्टोरी का लास्ट पार्ट होगा। तो बाय, टेक केयर।